तो मैंने कहा कि लीनियर का जनरल फॉर्म x प्लस बी है और इसका जो जीरो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्वाड्रेटिक में कितने होंगे, 2 जीरोस होंगे और वहां पे 2 रिलेशन होंगे। दोनों रिलेशन में क्या था बेटा, एक अल्फा प्लस बीटा था, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाई, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकंड रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा दैट इक्वल्स टू क्या होगा, सी बाई ए। भाई रट जाओ इसको, भाई रट जाओ। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दिमाग में बिल्कुल बिठा करके याद करके रख लो। बार बार दोबारा पूछूंगा फिर इसमें टाइम नहीं लगाना, बिल्कुल टाइम मुझे नहीं देखना कि इसमें टाइम लगा रहे हो। अल्फा प्लस बीटा क्या, बोलो एक बार फिर से सारे, माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, ये दिमाग में बिठा लो, नहीं तो इसके आगे भी कुछ भी आगे काम नहीं चलना है बिल्कुल अभी। अब अगले कॉन्सेप्ट में आ जाओ, लिखो फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। घर पे थोड़ा 1 घंटा टाइम दिया करो भाई, 10th क्लास में आ गए हो सब, अब 9th है क्या। फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नोट डाउन, फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, formation of a quadratic polynomials when some products are given, सम और प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, और सेकंड में एक और भी केस आ सकता है when zeros are given, ठीक है। सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं या जीरोस दे रखे हैं, ठीक है। और याद रखना 2 कंडीशन है। जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे एक कहूं कि भाई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम दे रखा 5 और क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट दे रखा 6। क्या बोला मैंने कि सम 5 है एंड प्रोडक्ट क्या है, 6 है। तो इस केस में जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ना, मैं इसको बहुत अच्छे से बता रहा हूं सारी चीजें। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा दैट विल बी, उसका पहले एक तो ट्रिक याद रख लो, फॉर्मूला याद रख लो, कि जहां पर के कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। क्या बोला मैंने, के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी कि के और सम का वैल्यू यहां पर क्या है, बोलो सम क्या था 5। तो एक्स स्क्वायर क्या करोगे, बोलो -5x, और प्रोडक्ट क्या है, तो यहां पर +6 करो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तो पहले हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, यहां पर पेपर में हेल्प करेगा हमारे पास, कि के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी जो होगा दैट विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कब, व्हेन सम एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन। क्या दे रखा है, सम एंड प्रोडक्ट्स दे रखा है, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी क्या होगा, बोलो के अंडर ब्रैकेट, जहां पर के कांस्टेंट है, यहां पर के क्या है, अ कांस्टेंट, के क्या है, अ कांस्टेंट, जहां पर के एक कांस्टेंट है। तो क्या होगा फॉर्मूला इसका, बोलो के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। जैसे मान लो कि अगर आपके पास सम दे रखा है 3 और प्रोडक्ट दे रखा है अगर -5, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, बोलो क्या बोलोगे, के अंडर ब्रैकेट बोलो एक्स स्क्वायर -3x, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी है, तो -5। दिस विल बी योर आंसर। व्हाट माय पॉइंट, बात समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपके पास सम दे रखा -3 एंड प्रोडक्ट दे रखा है 1/2, तो बताओ तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। यहां पर के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी +3x, और यहां पे क्या होगा, बोलो -1/2 होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक इस फॉर्मूले को बिल्कुल आप अभी रट जाओ कि व्हेन सम एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन, जब सम एंड प्रोडक्ट्स दे रखे हैं तो उस केस में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। क्या फॉर्मूला होगा भाई बताओ, के अंडर ब्रैकेट बोलो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स एंड प्लस क्या होगा पी।
तो एक फॉर्मूला इसको दिमाग में रखना अभी। और इस जहां पर क्या है बोलो, इस क्या है, सम ऑफ द जीरोज, ऑन पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास सम एंड प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं दे रखे हैं और तुम्हारे पास कह रहे हैं कि जीरोज दे रखे हैं, जैसे मान लो कि एक 03 है और एक 05। अब यहां पे सम एंड प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, जीरोज है। एक को क्या मान लोगे बोलो, अल्फा, और एक को क्या मान लोगे, बीटा मान लोगे ना। तो एक को अल्फा क्या मानोगे 3, बीटा क्या मानोगे 5। अब तुम बताओ कि सम ऑफ द जीरो क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, 3 + 5। अरे 3 + 5 क्या होगा, 8 होगा। अरे जीरोस दे रखा है यहां पर यार, आप लोग को पहले भी क्लियर है कि जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा। अरे जो पॉलिनोमियल जब सॉल्व करते हो तो एक्स का वह वैल्यू जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। पिछले क्लास में इतने सारे जीरोस निकाले तो थे हम लोगों ने, 3 टाइप के थे ना पॉलिनोमियल, वो सारे जीरो निकाले थे। तो अगर कह रहे हैं कि सम दे रखा है और प्रोडक्ट डायरेक्टली दे रखा है, तब तो हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस फॉर्मेशन में। लेकिन अगर हमारे पास जीरोस दे रखे हैं, मान लो ये सम नहीं है, ये जीरोस दे रखे हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम एंड प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अब बात समझ रहे हो, यहां पे सम निकालोगे तो क्या होगा बोलो, 3 + 5 8, एंड प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ, 3 × 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आ गया। अब रिक्वायर्ड, अब यहां पर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा बोलो, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, बताओ फॉर्मूला क्या बताया था अभी, के अंडर ब्रैकेट x² माइनस क्या 8x और प्लस क्या होगा sx + p ना प्लस 15, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। देखो अभी समझ में आ रही है बातें, ये बात क्लियर है, ये क्लियर है बात, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि अगर आपके पास सम जीरोस दे रखे हैं तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर पे इसको फिट कर देंगे। ठीक है, इस पे फिट कर देंगे। बाकी मैं इसका एक और भी तरीका बता रहा हूं, ठीक है, पहले इसको आप जान जाओ। चलो कुछ क्वेश्चन करके दिखाओ आप। मान लो आपके पास अगर कह रहे कि जीरोस दे रखा है, ठीक है, लिखो फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, form a quadratic polynomial, form a quadratic polynomial whose zeros are given below। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है जिनके जीरोस दे रखे हैं। पहला जीरो दे रखा मान लो 5 और 6, और सेकंड में है 1/2 1/3, और थर्ड में 5/6 एंड 13/6। ये 3 जीरो दे रखे हैं हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन का। वी हैव टू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 3 जीरोस आपके पास दे रखे, हाँ हाँ, ये तीनों जीरोस दे रखे, जीरोस है, मैं फिर से कह रहा हूं जीरोस है, सम एंड प्रोडक्ट्स नहीं है, दीज आर जीरोस गिवन। ठीक है, जीरोस है, बनाओ जल्दी से फटाफट। चलो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। बताओ पहला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इस केस में, इसका सम क्या आएगा बोलो, 5 + 6 11 आएगा, और प्रोडक्ट क्या होगा 5 × 6, दैट मीन्स की 30। तो रिक्वायर्ड नीचे लिखना, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू क्या होगा, पी ऑफ पॉलिनोमियल का नाम p ऑफ x लिख देना, के अंडर ब्रैकेट बोलो x² माइनस 11x एंड प्लस क्या होगा 30। यही आ रहा सबका आंसर। ठीक है, ये पहला रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाए। अब सेकंड वाले में बताओ बेटा, यहां पर इसका जब सम निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2 + 1/3, इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 6, 2 3 जा 3 2 जा, ये 5/6 के इक्वल आ रहा है क्या। ठीक है, अब जब इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो 1/2 × 1/3, तो ये 1/6 आएगा ना बेटा, 1/6 आ गया। ठीक है, 1/6 आ गया। अब इस केस में जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इसको तुम लिख सकते हो p ऑफ x, यानी कि पॉलिनोमियल का नाम है, दैट इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, के अंडर ब्रैकेट x² और माइनस क्या करोगे, हाँ माइनस 5/6x एंड प्लस 1/6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दूसरे का आंसर ये आएगा, सबका आंसर सेम यही आ रहा है। अब चलो थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में निकाल लो,
थर्ड में जब तुम सम निकालोगे तो क्या करोगे बोलो, 5/6 प्लस क्या 13/6, तो ये क्या हो जाएगा 18/6 होगा तो दैट विल बी 3 आ गया। और जब प्रोडक्ट निकालोगे तो 5/6 इंटू 13/6, तो ये क्या किसके बराबर आएगा, हाँ 65/36। तो अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो p ऑफ x होगा दैट विल बी k अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर और माइनस क्या होगा बोलो 3x एंड प्लस क्या होगा 65/36। दिस विल बी और क्या होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। बोलो बेटे ये बात क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक? ठीक है। अब ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर सम दे रखा होगा तो पॉलिनोमियल हम कैसे बनाएंगे, ये समझ में आ गया। क्या करेंगे, किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, कि फॉर्मूला बताओ यार, के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी का यूज करेंगे, ठीक है। या अगर हमारे पास जीरोस गिवन है तो हम क्या करेंगे, के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे बोलो अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा करेंगे। ये समझ में आ रहा बात आप लोग, ये बात क्लियर हो गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमें समझना था। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या समझा था पहले बताओ, कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो, अब देखो मैं कैसे इसको क्वेश्चन को समझा रहा हूं। हमारे पास मान लो कि एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो मैंने बोला कि इसके जीरोस निकालो, जल्दी से इसके जीरोस निकाल के दिखाओ फास्ट, इसके जीरोस निकालो जल्दी से। 23, अच्छा और निकालो भाई इसके जीरोस फाइंड करो, इसके जीरोस क्या होंगे जल्दी से फाइंड करो। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है तो इसका जीरो हमें फाइंड करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, हम करेंगे ना मिडिल स्प्लिट। तो स्प्लिटिंग के बाद क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। यहां पर क्या होगा बेटा x माइनस 2 और माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। x माइनस 2 और क्या होगा x माइनस 3, ये आएगा। अब चलो इसके जीरो कौन कौन से होंगे, इसके जीरो दो होंगे, कौन कौन से जीरो होंगे इसके, एक 2 और एक 3। जीरो कैसे निकालते थे बेटा हम, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और एक बार क्या करते थे x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहां पर x किसके बराबर 2 के इक्वल और यहां पर x किसके इक्वल 3 के इक्वल। आया बात बताओ, ये समझ में आ रहा है, x2 और x3 दो जीरो आ गए। अब क्या था रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट क्या था जल्दी बताओ, क्या था तुम बताओ, एक सेकंड तो, हाँ एक सेकंड, आप आपसे पूछूं तब बताना, बिल्कुल ठीक है बोलो। हाँ सी अपॉन है। सबसे पहले तुम क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, तो आप क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा निकालोगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 2/3, 2 + 3 5 होगा। ये किसके इक्वल आएगा, हाँ बोलो ये किसके इक्वल आएगा, माइनस बी अपॉन है, माइनस बी अपॉन है। तो माइनस बी का वैल्यू यहां पर क्या है, तो -5 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 1, तो 5 के इक्वल आ गया। तो आप क्या कहते थे कि सर अल्फा प्लस बीटा जो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी, यही कहते थे ना। अच्छा ये पहला रिलेशन ये था। सेकंड रिलेशन क्या था भाई, कि अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 2 × 3, ये क्या होगा 6 के बराबर होगा। और ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो सी का वैल्यू क्या है बोलो 6, हाँ, और ए का वैल्यू क्या है 1, तो किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल आ गया। तो हम क्या कहते थे भाई कि अल्फा इंटू बीटा जो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा C/O। ये बात समझ में आ गया, बात यहां तक क्लियर था पिछले क्लास में। अब मैं इसी क्वेश्चन को मैंने घुमा दिया कि अगर मान लो कि हमारे पास दो जीरोस दे रखे हैं, कौन कौन से, एक 2 दे रखा है एंड अनदर 1 is 3 गिवन, तो कह रहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। बात समझ में आ गया। पहले हमने क्या करा था कि हमारे पास पॉलिनोमियल है, हमने जीरोस निकाले और क्या किए उनके रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन कर लिया। अब हमने क्या क्वेश्चन बोला कि हमारे पास जीरोस दे रखा भाई, जीरोस है, अब हमें ये बताना है, तो चेक कर लो आपके पास जीरो क्या है बताओ जरा। यहां पर एक जीरो क्या था बोलो, एक जीरो 2 है और एक जीरो क्या है 3 है। तो इनका क्या निकालोगे, सम निकालोगे। तो सम क्या होगा बोलो जल्दी, 2 + 3 क्या हो गया 5 हुआ कि नहीं। और जब प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या होगा बोलो 2 × 3
दैट इक्वल्स टू क्या होगा 6 होगा। अब जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बताओ जल्दी से, क्या बताया था ये फॉर्मूला अभी, ये अंडर ब्रैकेट बोलो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, होता है कि नहीं। तो यहां पर के जहां पर कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 6, यही आ गया कि नहीं। अब चेक करो, यहां पर तुम्हारे पास क्या था, यही था, और यहां पर क्या आ गया बताओ, यही आया कि नहीं। अब तुम बोलोगे सर के कहां से आ गया, तो के कुछ नहीं, के कांस्टेंट, हम इसको ऐसे लिखे या इसको एक काम करें 1 अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिख लें। कोई एक्सप्रेशन में चेंजिंग आएगा, कोई चेंज होगा, नहीं होगा ना। दैट मीन्स कि ये 1 क्या हो गया, इसके साथ एक कांस्टेंट। अब समझ में आ गया, दो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा हो, ठीक है, फिर जीरोस निकालना, उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। और अब हमारे पास क्या है बोलो, हमारे पास क्या है कि जीरोस दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार उसका सम निकालेंगे, एक बार उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, और निकाल कर क्या करेंगे, इस जनरल फॉर्म पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये दो चीजें क्लियर हो गई, 100% क्लियर है सबको कि नहीं, पक्का बताओ, मैंने अभी पूछूंगा तो बता दोगे, बोलो पक्का ना। अब इसके बाद अगले टाइप पे आ जाओ। अब लिखो क्वेश्चन, कह रहे कि अब थोड़ा अब हम लोग बाहर आते हैं, अब हम लोग एनसीईआरटी से बाहर आ जाएंगे, अब याद रखना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब एनसीईआरटी से बाहर इंटर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को, देखो देखो, अब एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जब क्वेश्चन पूछूंगा तो एकदम इंस्टेंटली आपके मुंह से एकदम विद इन अ सेकंड निकलना चाहिए कि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, यही होता है ना जनरल फॉर्म। एबीसी क्या है भाई, ऐसे मत बैठा करो यार, थोड़ा ठीक से बैठा करो। एबीसी क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर। एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कौन सा टर्म जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, याद हो गया, ठीक है, पक्का याद हो गया ना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट कितने जीरोस होंगे, दो। रिलेशन कितने होंगे, कौन कौन से दो रिलेशन है, पहला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी। रेड जाओ भाई, दिमाग में बिठा लो इसको, बार बार मैंने क्या नहीं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है कांस्टेंट टर्म। अब आप दिमाग में बिठा लो कि बेटा अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए है तो दो रिलेशन होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, बोल बोल करके थक गया रिलेशन, कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा क्या, बोलो ना, सी बाई। बस ये तुम रट लो भाई, ये रट लो, तुम मुझे फिर अप्रूव करो, फिर मैं आगे बढ़ू, बोलो। फिर ऐसा नहीं कि फिर बाद में पूछो, फिर बाद में नहीं सुनाओगे तो फिर डांट सुनोगे बेकार का, पहले अप्रूव कर दो कि यस सर, एकदम दिमाग में बैठ गया, बोलो बैठ गया। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, सी क्या है, ए क्या है, ये दिमाग में बिल्कुल बिठा लो इसको बिल्कुल, क्योंकि अब आगे करेंगे ना तो अब ये चीज बहुत काम आना है। मैं सिंपल से करूं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा, दो रिलेशन बनेंगे, दो रिलेशन, पहला रिलेशन है क्या कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरो जो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए। कोई पूछे बी क्या है तो एक्स का कॉफिशिएंट है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, और सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, बिल्कुल ठीक है। अब मैंने एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया आप लोग को, जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, या इवेल्युएट लिख लो, इवेल्युएट द फॉलोइंग, इनको इवेल्युएट करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाहर का क्वेश्चन करवा रहा हूं, सुनो। दे रखा कि इफ पी ऑफ एक्स, सुनना मेरी बात को, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर ये दे रखा, सुन लो ना ध्यान से, तो कह रहे कि देन फाइंड, सबसे पहला कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, सेकंड में कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा। सबसे पहले क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और थर्ड में देखो मैं अब क्या क्या लिखे जा रहा हूं, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। फोर्थ में मैंने लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सुन लो। फिफ्थ में लिखा मैंने अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। सिक्स्थ में मैंने लिख दिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सेवेंथ में लिखा हमने अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। एट्थ में लिखा
अल्फा माइनस बीटा, 9th में लिख दिया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, 10th में लिख दिया अल्फा स्क्वायर बीटा एन प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, 11th में लिखा हमने अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। इतने सारे क्वेश्चन हमने इवेल्युएट करने के लिए दे दिए, एक्सप्रेशन एक है बस, यानी कि टोटल मैंने 11 क्वेश्चन दिए एक तरह से। तो अगर आप इस क्वेश्चन कर लोगे तो 11 क्वेश्चन तुमने कर लिया, और ये पेपर में तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन कैटेगरी में आता है, ये भी नोट कर लो। और तुम्हारे स्कूल में भी पक्का आएगा, नहीं सारे पार्ट नहीं, कोई एक पार्ट आएगा। मैंने 11 पार्ट दे दिए, मैंने एक तरह से 11 क्वेश्चन करवा रहा हूं इसमें। समझ में आ गया बात मेरी? ठीक है, अब जरा इसको ध्यान से पहले नोट कर लो सारे। पहले आज हम लोग 2 टाइप करेंगे, एक ये टाइप, इसके बाद एक अगला टाइप करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 11th लिखा अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर और बीटा क्यूब। अब देखो बेटा यहां पर, अब जरा देख लो, जो तुम्हारे पास गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें ए का वैल्यू क्या है? बोलो सब, सारे बोलो भाई। ए का वैल्यू क्या है? 1। बी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू क्या है? 6। तो मैं अगर ये पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा तो क्या बोलोगे? ये लोग सभी सोच रहे हैं अभी, अभी तक रिलेशन याद नहीं हुआ है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है भाई? तो भाई बी ए तो है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताओ ना, क्या होगा? क्या होगा? 5 होगा, 5 होगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा कोई वैल्यू पूछे तो 5 निकाल लोगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। ए बी सी क्या है? ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो चलो भाई, पहले का वैल्यू तो निकल गया बड़े आराम से। मैं पूछूं कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा तो क्या बोलोगे? 6, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए के बराबर होता है। ये बात समझ में आ रहा है? तो देखो, 2 वैल्यू तो आप कहां से निकाल पा रहे हो? रिलेशन से। नहीं, हमें 2 रिलेशन पता है, तो दोनों रिलेशन से 2 वैल्यू हमने निकाली, फटाफट निकाल लिए। नहीं, यानी कि अगर आपके पास मान लो कि इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज बीन गिवन इन योर क्वेश्चन, ठीक है, और आपको फाइंड करना है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो हमने बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, दैट मींस कि माइनस अंडर ब्रैकेट माइनस 5/1, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, सो 6/1, है ना? ठीक है, तो पहला तो रिजल्ट निकल गया यहां पर। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। अब देखो, आपके पास यहां पे बेटा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। यहां पर ए का वैल्यू क्या है? जल्दी बोलो। 1। बी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू क्या है? 6। ये तो एबीसी आपको पता ही चल गया। तो पहला एक्सप्रेशन ये पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी बाई ए। ये हो गया माइनस बी बाई ए, तो माइनस के जगह माइनस बी का वैल्यू क्या है? -5, और ए का वैल्यू 1, सो रिजल्ट विल बी 5। अल्फा प्लस बीटा 5 होगा। अब अगर मैं सेकेंड में पूछूं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो क्या बोलोगे? बोलो सी बाई ए। सी का वैल्यू क्या है? 6/1, तो रिजल्ट विल बी 6। दो तो हमने निकाल लिए ना, 2 निकाल लिए। अब इन्हीं 2 के बेस पे हम क्या करेंगे? इन सारे वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, हमें 2 याद हो गया, एक सम याद हो गया, और क्या हो गया? प्रोडक्ट याद हो गया। ये कहां से याद हुआ भाई? ये हमारे पास इसका रिलेशन था। समझ में आ गया ना? हम रिलेशन इसको हमने निकाल लिया। अब मान लो हमारे पास 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनो, ठीक है? अब थर्ड में कह रहे हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है। ये बताओ, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? बोल लो ना भाई। वाह भाई, हाँ हाँ, बोलो बोलो। 6 होगा। अरे कहाँ अल्फा बीटा कहाँ है? क्या 5 इंटू 6? अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा? है अल्फा बीटा होगा। इतना क्यों सोच रहे हो भाई? अल्फा बीटा का एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा भाई? 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? मैंने पूरा एकदम जानते हो, रस्टिंग लग गया पूरे 2 साल से, जो हम लोगों ने घर में जो पढ़े हैं ना। 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 2 इंटू 3 होगा। बोलो, थोड़ा बोलो, अगर आता है तो बोला करो, ठीक है? तो अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या होगा? अल्फा बीटा एलसीएम होगा भाई, अल्फा बीटा एलसीएम होगा। तो अल्फा बीटा में अल्फा से डिवाइड करोगे, क्या बचेगा? बीटा। नहीं, अच्छा सुनो सुनो भाई, चलो भाई तुम लोग
मैं समझ गया, 1/2 + 1/3। अब बताओ ये सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ पहले। इसमें भी दिक्कत है, इसमें दिक्कत, जाना पड़ेगा 10 साल पीछे फिर। अभी इसमें दिक्कत तो नहीं है। क्या करते हो, इसको कैसे सॉल्व करते हो, दोनों का एलसीएम लेते हो, फिर यहां पे क्या लिखते हो, देख लो आधे लोग फंस गए यहीं पर अभी। हाँ 3 लिखते हो, और यहां पे क्या लिखते हो, क्यों लिखते हो ऐसा भाई? 6 में 2 से डिवाइड करते हो, जो आता है उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हो। अरे भाई और कुछ नहीं किया है, बताओ ना अब इसको। बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा का वैल्यू क्या है? अरे तो क्यों माइनस बी बाई ए निकालो, बोलो ना सर 5 है, फिर माइनस बी बाई ए क्यों कर रहे हो? अरे अल्फा प्लस बीटा तो निकाल चुके हो ऑलरेडी, तो क्या होगा 5। अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो इसका आंसर आ गया 5/6। नहीं समझ में आया, नहीं आ रहा है? अरे भाई थोड़ा 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 एफर्ट पुट करना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है 10th क्लास में हो, 9th नहीं है, एनर्जी लगानी पड़ेगी यहाँ पर। चलो तो इसका रिजल्ट निकाल लिया। अब आ जाओ बेटा, अगला रिजल्ट क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस, सॉरी अगला क्या था? आप सुनो, ये सब बड़े काम की चीजें हैं, ये सब मैं आप जो आज सीख रहे हो ना, ये सब बहुत जरूरी है, टेक्निकल चीजें सीख रहे हो। ये बताओ तुम मुझे कि a + b का होल स्क्वायर क्या हो? a + b का होल स्क्वायर a² + b² होता है, राइट? वो पक्का याद है? a² + b² + 2ab होता। चलो भैया एक चीज तो याद है, a² + b² + 2ab। अब बताओ अगर मैं यहां से a² + b² का फॉर्मूला निकाल लूं, तो मैं 2ab को वहां से हटा दूंगा ना। तो मतलब कि ये एक फॉर्मूला नया हमारे पास मिल गया कि a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab जो होगा वो a² + b² के बराबर होगा। बोलो 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 यार, इसमें इतना कोई रिसर्च वाली बात नहीं है। कोई रिसर्च वाली बात है क्या? 2ab को हटा दिया तो ये निकल गया, इसमें क्या दिक्कत? तो यानी कि अगर मैं ऐसा एक आपके पास एक फॉर्मूला मिल गया कि a² + b² जो है वो a + b का क्या है बेटा, होल स्क्वायर माइनस 2ab है कि नहीं? बोलो ये भाई। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि यार α² + β² का भी तो फॉर्मूला मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 α β, हाँ और ना? चलो जी एक फॉर्मूला निकाल लिया, एक आइडेंटिटी का हमने डेरिवेशन, एक आइडेंटिटी को हमने डिराइव कर लिया। क्या डिराइव किया कि α² + β² इक्वल्स टू क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 α β। कर लिया ना? तो अब आ जाओ यहां पर, ये तो हमने आइडेंटिटी एक डिराइव कर, कैसे डिराइव किया मैंने वो भी आपको समझा दिया। ठीक है अब ये आइडेंटिटी हमारे पास मिल गया। अब हमारा अगला टर्म क्या था बेटा, α² + β²। ये फोर्थ में निकालना था, देखो हमें ध्यान से, फोर्थ पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना था भाई, α² और प्लस β²। अब बताओ ये क्या बनेगा फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का बोलो होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? किसके बराबर? अल्फा प्लस बीटा 11 के बराबर। भाई थका तुम लोग 10 मिनट में ही थका दिया। अरे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरो क्या निकाले हो भाई? 5 तो बोलो ना कि सर 5 का स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर? तो बोलो ना 2 × 6 के बराबर। तो यानी कि 25 से 12 गया तो क्या बचा आगे के लिए 39। अब आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? हमने क्या समझ रहे हो मैं क्या क्या कर रहा हूं? जो गिवन एक्सप्रेशन जो दे रखा है उन सबको मैं सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। यही किया ना मैंने, सम एंड प्रोडक्ट, उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। चलो आ जाओ अगले पार्ट में देख लो। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट में क्या था भाई? आप सुनो, आप देखो, आ जाओ फिफ्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है। कह रहे कि अल्फा अपॉन बीटा एंड प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अब सुनना मेरी बात को, एलसीएम क्या होगा बताओ? एलसीएम क्या होगा भाई? अल्फा बीटा, ऊपर में क्या आएगा? चलो भाई α² + β² की वैल्यू क्या है? 13 निकाल चुके हम। α² + β² का वैल्यू 13 है भाई, निकाल चुके हैं 13। और अल्फा इंटू बीटा क्या है?
13/6 इसका आंसर। नहीं समझे? अरे इसकी वैल्यू निकाल तो चुके हो भाई, यहां पर क्या है नहीं समझ में आया? अरे ये निकाला, समझ में आया था? इसका वैल्यू क्या निकालो तुम, 13 निकाल लो। इसके जगह पे 13 पुट कर दिया, और अल्फा इंटू बीटा तो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है, निकाल ही चुके हो तुम 6। लेकिन मान लो कि अगर तुम्हारे पेपर में एक क्वेश्चन यही आता है, बस केवल यही आता है निकालने के लिए, और इक्वेशन आपके पास वो दे रखा, कौन सा, x² - 5x + 6 दे रखा मान, तब तुम क्या करोगे, तब तुमको ये निकालना पड़ेगा पूरा। समझ में आ गया? ये निकालना पड़ेगा, और निकाल करके यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन वैसा भी करवाऊंगा। चलो अभी आगे आकर करते हैं, तो ठीक है। अब अगला क्या पार्ट था बताओ? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, ये 5th पार्ट है कि 6th पार्ट है? 6th है। देखो 6th में अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। चलो भाई अब इसका भी आइडेंटिटी बनाते हैं। a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, वो याद है फॉर्मूला, a³ + b³ + 3ab अंडर ब्रैकेट a + b होता है कि नहीं? इसी आइडेंटिटी से अगर हम a निकाल लें तो इसको हटा देंगे इधर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा बताओ, a + b का होल क्यूब - 3ab अंडर ब्रैकेट a + b बनेगा बच्चे बताओ। दैट इक्वल्स टू क्या हो गया, a³ एंड प्लस क्या हो गया b³। आया? चलो अभी बताओ कि अगर मैं, ये तो निकल गया, इसी तरीके से अगर हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आइडेंटिटी निकालें तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ, बोलो। अल्फा, बोलो मेरे साथ, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट क्या, अल्फा प्लस बीटा। निकलेगा नहीं? अब इस फॉर्मूले को देखने के बाद तुमको क्या लग रहा होगा बताओ, यार सर ने पूरा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा में चेंज कर दिया। देखो चेंज किया, देखो चेंज कर दिया। अब वहां पर हम क्या करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट वाली वैल्यूज को पुट कर देंगे बस। यानी कि अब हमारे पास इसके बाद जो आएगा बेटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आप निकाल लो। क्या फॉर्मूला बन रहा है बताओ, जल्दी बोलो। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, बोलो, -3 अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 5, तो 5 का क्यूब 3 × 6 × 5। समझ में आ रहा है? अभी क्या करोगे बेटा बताओ, 5 का क्यूब क्या 125, 6 5 जो 30, 33 जो 90, ये 35 इसका आंसर आएगा। यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या आ गया, 35। समझ रहे हो? कोई डाउट है अभी इसमें? तो ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ अभी 7th पार्ट क्या बोलना। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ जो इक्वेशन दे रखा है तो क्या करोगे, हाँ हाँ आप ही करा दे, इक्वेशन दे रखा है, हम उसका जीरो निकाल लेंगे, यानी कि अल्फा और बीटा निकाल लेंगे और इन सब में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, आप ही करना चाह रही हो ना, वो कभी भी मत करना, यू विल गेट द राइट आंसर। लेकिन कुछ कुछ एक्सप्रेशन ऐसे आएंगे वहां पे आप ये डिफाइन नहीं करो कि अल्फा कौन सा है बीटा कौन सा है। 2 जीरो में कोई भी एक अल्फा कोई भी एक बीटा हो सकता है, तो उस केस में आंसर में कहीं कहीं थोड़े चेंजेस आ जाए। जो आप कह रही हो उससे बच्चे करते हैं, ऐसे मैक्सिमम करेक्ट आंसर आएगा, लेकिन राइट वे जो है ना, आप प्रॉपर इस आइडेंटिटी को यूज करके आप करोगे बिल्कुल। ठीक है, वो आप सही, क्वेश्चन सही है आपका बिल्कुल। ठीक है, अगला क्या पार्ट है भाई? हाँ आप देखो भाई, आप जरा ध्यान दो यहाँ पे, यार अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा अन कह रहा है कि बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। आप बताओ एलसीएम क्या होगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल चुके हम लोग, क्या निकल रहा, 35। देखो तो डायरेक्टली 35 क्या हो गया, 6 आंसर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, देखो हम बार बार क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग सम एंड प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं बार बार, नहीं सारे के सारे आइडेंटिटीज में अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, अब एक और आइडेंटिटी, देखो 2 आइडेंटिटी बता दिया पहले, अब तीसरा आइडेंटिटी बता रहा हूं, जरा इसको भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी आइडेंटिटी। देखो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। जरा ध्यान देना, और तुमको मैंने अभी अभी एक आइडेंटिटी हमने बताया आप लोगों को, क्या आइडेंटिटी बताया याद है, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या था बेटा,
अभी बताया था, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे बोलो, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक सेकेंड माइनस 2 ए बी, और ए भी माइनस 2 ए बी है ना, नहीं समझे? इसका फॉर्मूला यहां से यहां तक है और एक अलग भी है, अब समझ में आ रहा है? देखो ना पीछे लिखवाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिखवाया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो इसका फॉर्मूला तो हो गया और माइनस 2 भी बाद में आ गया। तो ये क्या बना तुम्हारे पास बताओ तो जरा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या 4 ए बी, आया कि नहीं आया बताओ? अब अगर हम यहां से स्क्वायर हटा दें तो क्या बन जाएगा, रूट अंडर क्या बनेगा बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी, नहीं बनेगा? अरे जब स्क्वायर हटता है तो राइट में रूट लगता है, ये पता है ना, ये तो छोटे क्लास में पढ़े हो 9th में। जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या लिखते हो, रूट अंडर 4। प्लस माइनस में लिखते हो, प्लस माइनस को तुम अभी छोड़ दो, थोड़ी देख ले साइड हो जाओ, तो यहां पर आ गया। तो नया आइडेंटिटी क्या बन गया बताओ, एक अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा बोलो, रूट अंडर बोलो अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है कि नहीं है? चलो अब अल्फा माइनस बीटा निकालना है, क्या फॉर्मूला बनेगा बोलो, निकालो। क्या आएगा बोलो, अल्फा प्लस, बोलो अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था, 5 सॉरी 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6, 25 माइनस 24, रूट अंडर क्या आ गया 1, या 1 के बराबर है कि नहीं? रूट अंडर 1 दैट इक्वल्स टू इसके बराबर 1 के बराबर। तो जब ये क्वेश्चन बोर्ड के सामने आता है तो सारे जो आपके सारे 11 पार्ट वाले सारे आता है नहीं, अब चलो अब इसके बाद 9th क्वेश्चन क्या था, अब देखो 9th पार्ट में क्या था, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, बताओ क्या फॉर्मूला होगा इसका, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, 5 के बराबर, अल्फा माइनस बीटा निकाल चुके हैं अभी हम, किसके बराबर, 1 के बराबर, तो रिजल्ट विल बी होगा। चलो 10th में क्या पार्ट था बेटा, हाँ देखो देखो जरा अल्फा, एक सेकंड, अल्फा स्क्वायर बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इस दोनों में क्या कॉमन है, अल्फा एंड बीटा कॉमन है, बिल्कुल सही बोल रहा है, दोनों में अल्फा बीटा कॉमन है बेटा, तो ब्रैकेट में क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, बोलो तो अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट, अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम, तो प्रोडक्ट क्या दे रखा 6 एंड सम क्या 5, तो 6 5 जा 30, नहीं समझे? अब आ गया समझ में कि नहीं, अभी और भी है, हाँ एक क्या है, चलो भाई एक और क्वेश्चन है, कह रहे कि अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर एंड प्लस क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, बताओ दोनों में क्या कॉमन है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा अल्फा और प्लस क्या होगा बीटा, तो ए क्या होगा बेटा, अल्फा बीटा का स्क्वायर, और ये होगा अल्फा प्लस बीटा, होगा बोलो, अल्फा बीटा किसके बराबर, 6 का स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर 5, यानी कि 36 इंटू क्या हो गया 5, दैट विल बी 180 आंसर। बेटा दोनों में कॉमन ले लिया, दोनों में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन है, तो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, नहीं तो अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट है, और यहां पर 6 का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा सम है, तो 5 के इक्वल है, तो निकाल देंगे 180। समझ में आ रहा बात, क्लियर है?
अभी है ही नहीं तो उसकी बात क्यों करें हम? ये साइंस थोड़ी है, जो होता जो है सामने उसकी बात करते हैं ना पहले भी, जो नहीं उसके डिस्कशन क्यों करेंगे अभी हम लोग? ये बात क्लियर है यहां तक? बिल्कुल समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि नहीं समझ में आया? बताओ पहले अभी। टोटल मैंने 11 क्वेश्चन करवा दिया। हर क्वेश्चन में क्या देखा आप लोगों ने कि लॉजिक हमें वही लगाना है, यानी कि जो रिलेशन हमारे पास है यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई जो रिलेशन है वो ये है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल? माइनस बी बाई ए के इक्वल। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल? सी बाई ए। रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मान लो कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, अब जरा निकालो, आप लिखो ए पी ऑफ एक्स। अब एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अभी तुम्हारे पास एक क्वेश्चन ऐसा पेपर में है कि अगर आपके पास पी ऑफ एक्स गिवन है तो हमें बेटा ए फाइंड करना, ए फाइंड करना। अभिनव समझ में आ रहा है बेटा? साइदा, यस सर। अक्षय, अर्पित, यस सर। कृति, क्लियर आपको बेटा? श्रुति, यस सर। श्रुति, आप लोगों को पिछला वीडियो भेज दूंगा श्रुति, ठीक है? कल मॉर्निंग में वीडियो मिल जाएंगे सारे आप लोग। ओके सर। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकाल। सबसे पहले तुम क्या करोगे बताओ जरा, मुझे बताओगे? हाँ, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल कि क्या रहा? 10। बिल्कुल सही बात। और अल्फा इंटू बीटा 25 हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा ना। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला क्या था? क्या था? बोलो बोलो राइना। हाँ बोलो बेटा। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। याद करना पड़ेगा, समझ में आ गया? याद करना पड़ेगा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या निकाले हो? बोलो क्या निकाले हो? अल्फा प्लस बीटा 10, तो 10 का क्यों कर लो। 3 अल्फा इंटू बीटा क्या? 25। और ये क्या हो गया? 10। नहीं समझे? तो एक क्या हो जाएगा बेटा? एक पर क्या? 3 जीरो। और ये माइनस क्या हो जाएगा? 750। ये क्या बचेगा बोलो? 250। अब आया समझ में? है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो यानी कि हमारे पास अगर, अब देखो सब जगह अल्टीमेटली बात वही होता है ना कि हमें रिलेशन से सारी चीजें निकाल लेनी है। तो रिलेशन हमारे पास गिवन है तो फटाफट हम लोग फाइंड करके निकाल लेंगे। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, सेकंड एक और क्वेश्चन ले लो। नोट कर लिया सबने इसको? चलो सेकंड एक और क्वेश्चन देखते कौन पहले करके दिखाता है। हमारे पास p ऑफ x दे रखा है। p ऑफ x इज गिवन 6x स्क्वायर एंड प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, अब क्या निकालना देखो जरा हमें। तो कह रहा है कि फाइंड, ठीक है, फाइंड एक से हो जाओ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा, या इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई और कर दे रहे, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। हमने ऐसे क्वेश्चन दे दिया। और एक क्वेश्चन हमने ऐसा दिया कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा। लो निकालो वैल्यूज को, सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? -5/6। अल्फा इंटू बीटा
-1 +2 इंटू क्या -1 होगा। तो एक क्या कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ, 5/6 -2, एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा, 5 - 12 होगा ना, 5 हाँ, तो -7/6 किसका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, -7/6। हाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर देख लो, यहां पर आ रहा है 5/3 आ रहा है 2 5 2 3 5/3, नहीं एलसीएम में गलती क्या होगा आपने, अब दोनों क्लियर है। हाँ यहाँ पे भी हमने वैल्यू निकाली तो हम डायरेक्ट वैल्यू डाल दे उसमें। डायरेक्ट वैल्यू कैसे, जैसे यहाँ पे हमने 1/(x+1/β) हाँ की पहले निकाली, तो हम सेकंड क्वेश्चन में वही वैल्यू हाँ हाँ, जब अगर ऑर्डर में दे रखा तो वही डाल दो। अगर मान लो कि पेपर में एक क्वेश्चन ये है और एक यहां पर है, तो डायरेक्टली इसका वाला यहां पे डाल दो। लेकिन मान लो पेपर में एक क्वेश्चन ये है ही नहीं, यही है तो फिर उसको या केवल यही है, तब तो सॉल्व करके करना ही पड़ेगा ना आपको, बिल्कुल ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो भाई। देखो p(x) दे रखा तुम्हारे पास, p(x) इज गिवन 3x² - x - 4, ठीक है। अब यहां पे हमें निकालना है α² अपॉन बीटा प्लस β² अपॉन, ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन अभी। और α² अपॉन बीटा प्लस β² अपॉन अल्फा प्लस 2α² बीटा प्लस 2 β² अल्फा, लो भाई ये दो निकालना। चलो ये बताओ पहले तुम कि अगर तुम्हारे पास एक सेकेंड, पहले एक्सप्रेशन अगर ये है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, बोलो, -1/3 या 1/3, 1/3 होगा ना, 1/3 होगा ना। देखो ना यहाँ पर ए का वैल्यू तुम लोग, आप ए का वैल्यू 3 है, बी -1 है और सी -4 है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है बेटा, तो -1 क्या होगा 3, तो ये तो 1/3 होगा। और अल्फा इंटू बीटा c/a, तो ये -4/3। देखो जब तुम यही गलत लिखोगे तो आगे सारा गलत ही होना। आ गया, क्यों तुम्हारा क्यों आ रहा था 1/3 है, तो करना पड़ेगा ना बेटा फिर। अब इसको, अब इसका आइडेंटिटी क्या है बताओ। अब अगर हम आगे चले, अब हमारे पास आ गया कि α² अपॉन बीटा प्लस β² अपॉन अल्फा, तो बेटा ये क्या होगा बताओ, अल्फा बीटा, हाँ, और यहाँ पे α³ प्लस क्या, β³ होगा। अब α³ प्लस β³ का आइडेंटिटी पता आप लोगों को कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा बाई, या तो इसका आंसर अलग निकाल लो फिर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना, या यहीं पे डायरेक्टली निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या रहा था, माइनस अल्फा प्लस बीटा 1/3, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/3 का क्यूब। अब -3 अल्फा इंटू बीटा क्या था, -4/3 था, तो ये -4/3, अल्फा प्लस बीटा फिर 1/3, यही है ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या बेटा, -4/3। आराम से हमें कैलकुलेशन करना है। चलो अब बताओ क्या 1/3 का क्यूब क्या हो गया, 1/27, और ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस क्या बचेगा बोलो, प्लस क्या 4/3, 4/3 यही बचेगा ना, चेक करो, प्लस 4/3, और नीचे आ गया बेटा -4/3, 27, 1 3 9 जा 9 4 जा 36, और अपॉन -4/3। अब आ गया 37 अपॉन 27 मल्टीप्लाई -3/4, अब आ गया 3 9 जा, तो करेक्ट आंसर जो होगा ना वो होगा -37 अपॉन 36। किसी का आंसर आ रहा है,
Yes, sir. ये आंसर करेक्ट। समझे? नहीं समझ में अभी भी आया तो कैलकुलेशन ध्यान देना पड़ेगा ना फिर। हाँ तो क्यों गलत हो, नहीं करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे चेक करो इसको, कहाँ मिस्टेक हुआ उसको नोट कर लो। सिंपल सा रूल मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि भाई इक्वेशन गिवन है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। जो एक्सप्रेशन दे रखा है वहां पे 3 आइडेंटिटी यूज होना है। कौन कौन सा? एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा माइनस बीटा। सॉल्व करके उन वैल्यूज को वहां पे सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर अपने निकाल लेने हैं। आगे आंसर नोट कर लिए इसको। चलो अब थर्ड वाले, इसके बाद वाला केस क्या था? इसके बाद क्या था? सेम यही था ना, इसके साथ ये था। तो इसका आंसर तो पहले से आया होगा क्या? बोलो। हाँ तो तुम्हारा जब यही गलत आया तो अगला कैसे सही आएगा जिंदगी में कभी? जब यही गलत है तो आगे क्यों सही होगा? ठीक है, अब आ गया। उसके बाद दोनों में क्या कॉमन ले लोगे? बोलो। 2 अल्फा बीटा और क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। आया समझ में? आया बात? तो बेटा यहाँ पे क्या ले लेंगे? -37/36 और 2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है? अल्फा बीटा क्या निकाला है? -4/3, -4/3 और अल्फा प्लस बीटा क्या है? 1/3, 1/3। तो ये हो गया -37/36 और ये क्या हो जाएगा? माइनस 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 क्या हो जाएगा? बोलो। -8/9, यही होगा ना? -8/9 और -8/9 हो गया। हाँ तो -37/36 और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8/9। अब यहाँ पे तुम एलसीएम क्या ले लोगे? 36, तो बोलेगा -37 और 9 4 जा एंड 8 4 जा 32। दैट विल बी क्या होगा? -5/36। किसी का नहीं आया होगा सही, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ हाँ ये आप, क्योंकि आपका एक गलत आ गया ना, फिर अगला तो गलत आएगा ही आएगा। पहले बता, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया है? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया बताओ बेटा। एक लिया ना, +2 था, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -4/3 है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/3। ठीक है, उसको पुट करके निकाल लेंगे ना। क्या समझ में आया अभी बताओ? अगर मान लो कि अब तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन दे रखा है कि 2x² p of x is given 2x² and plus 7x plus 3, 7x plus 3। ठीक है, और मैं तुमसे 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा देखते हैं कौन कौन एक्सप्लेन करेगा। जस्ट रेज योर हैंड। एक पूछा मैंने अल्फा प्लस बीटा, एक पूछा मैंने अल्फा इंटू बीटा और एक पूछा मैंने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और एक पूछ दिया मैंने अल्फा अपॉन बीटा एंड प्लस बीटा अपॉन अल्फा। हाँ 2x² प्लस 7x प्लस 3। क्या क्या करोगे बताओ? सबसे पहला काम क्या करोगे? राइना, सबसे पहला काम क्या करोगे बेटा बताओ? आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करोगे इसमें से बताओ? पहले एबीसी की वैल्यू लिख दोगे। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है? 2, बी का वैल्यू क्या है? 7 और सी का वैल्यू क्या है? 3। अब क्या करोगे उसके बाद? हाँ हाँ बिल्कुल, दो बेसिक रिजल्ट है वो तो पहले फाइंड कर लेंगे। 2 बेसिक रिजल्ट कौन कौन सा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और उसको मैंने क्वेश्चन में भी ऐड कर दिया है। लेकिन जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में ऐड हो, क्वेश्चन तुम्हारा केवल यही हो सकता है। तो फिर वहां भी इसे फाइंड करने के लिए आपको ये दोनों निकालना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब, समझ गए मेरी बात? तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बोलो? -b/a, तो -7। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? अच्छा, अल्फा इंटू बीटा क्या है? हाँ अल्फा इंटू बीटा 3/2। बिल्कुल ठीक है, तो रट जाए, तो रिलेशन है। अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या? c/a। हो गया, ये तो रिलेशन ही था। ये 2 रिलेशन हम लोग ऑलरेडी रट चुके हैं, रिलेशन 1 रिलेशन 2।
इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लीनियर के केस में क्या रिलेशन था, भूल गए होगे, हाँ, x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए था। ठीक है, तो बेटा दो रिलेशन रट गए। अब आ जाओ तीसरे में। तीसरे में क्या करेंगे, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। क्या एलसीएम ले लेंगे, बोलो, अल्फा बीटा, यहां पर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ, -7/2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 3/2। 2 and 2 कट जाएगा यार, ये -7/3 आ गया। है समझ में बात, आ गया समझ में? ठीक है, अब अगर मैं फोर्थ वाला पार्ट पूछूं, अगर अल्फा बाई बीटा, राइना बताओ, अल्फा बाई बीटा फोर्थ पार्ट बताओ, अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब बताओ क्या करेंगे भाई? तुम लोग को मैं बिल्कुल मार्कर देकर के बुला लूंगा यहाँ पे, ये बहुत दिन तक नहीं चलना है। अब हो गया, सैचुरेशन पॉइंट हैज कम। साइंस में पढ़ो ना सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? एक टेम्परेचर के बाद जो सॉल्यूट जो है ना डिजोल्व नहीं करता है, कहते हैं ना कि सॉल्यूशन में अब सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। तो मैं तो यहाँ मार्कर देकर के बुला लूंगा, बता दिए पहले। अब बताओ क्या करेंगे, जल्दी बोलो। हाँ, पहले एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा बीटा यहाँ पे क्या आएगा बेटा, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आइडेंटिटी बता चुका हूँ। क्या बताया, बोलो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन क्या, अल्फा बीटा। हो गया। अब फटाफट सम प्रोडक्ट की वैल्यूज को पुट कर दो यार। नहीं तो सम क्या था बेटा तुम्हारे पास, बताओ, -7/2 है, ये हो गया -7/2 का स्क्वायर -2, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, 3/2 इंटू 3/2, और नीचे क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा 3/2। अब सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ पहले। नहीं हो जाएगा? 100% समझ में आया कि नहीं आया? झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। आ गया? 100% समझ में आ गया है? चलो अब देखो, आज के क्लास में हम लोगों ने ओवरऑल क्या नई चीजें क्या पढ़ी। आज हम लोगों ने देखो, एक आप लोगों ने, अब आपको रट गया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, बोलो, सी। ये तो दिमाग में बिठा लो, ये रिलेशन है, ये यूनिवर्सल रिलेशन है इन केस ऑफ क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर आज हमने तीन चीजें नहीं पढ़ी। तीन में पहला चीज क्या पढ़ा भाई हम लोगों ने, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फॉर्मूला पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बोलो। सेकंड पढ़ा कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये क्या पढ़ा बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। हो गया। थर्ड में क्या था बेटा, अल्फा माइनस बीटा, तो एक क्या पढ़ा, रूट अंडर अल्फा एंड प्लस बीटा का क्या, होल स्क्वायर -4 अल्फा। ये मेन तीन पार्ट है, और इसका बहुत आगे हम लोग यूज करेंगे अभी। ठीक है, अभी बताओ, तीन याद हो गया? जल्दी जल्दी एक बार याद करके सुनाओ, बिना याद के नहीं जान दूंगा यहाँ से। अभी स्क्रीन हटा रहा हूँ, पहले याद कर लो फटाफट, जल्दी से याद करके सुनाओ पहले इसको।